मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में खाद की समस्या लगातार जारी है। किसानों की जान पे भारी पड़ रही है खाद और यूरिया की कमी। टीकमगढ़ तहसील के कारी बजरुआ गांव के 52 साल के किसान की यूरिया खाद लाइन में लगने के दौरान तबीयत बिगड़ गई। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। 52 साल के किसान जमुना कुशवाहा सोमवार को टीकमगढ़ के बड़ौरा घाट गोदाम पे यूरिया खाद की लाइन में लगने के दौरान उल्टी और चक्कर खावे से गिर पड़े। इसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर उनकी मौत हो गई। और इस दुर्घटना के बाद भी क्षेत्र में यूरिया खाद को संकट खत्म नहीं हो रहा। जगह जगह चक्का जाम, वितरण केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन है, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। हमारे भाई 2 दिन से खाद लेने जा रहे थे तो बड़ौरा घाट में लाइन में लगे हुए थे। आज सुबह करीब बिना खाना खाए चले गए थे लाइन में। उसके बाद वहाँ से करीब 11 बजे करीब उनको पसीना आया, उल्टी वगैरह हुई। तो वहाँ तो पटवाई वगैरह थे, तहसीलदार थे, तो वो अपनी गाड़ी में लेके आए। तहसीलदार साहब, पटवाई साहब का फ़ोन हमारे पास आया 1:08 कि तुम्हारे भाई को हमने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है, आ जाओ, तबीयत खराब। तो हम लोग हॉस्पिटल आ गए सब परिवार। तो क्या अटैक आ गया? अभी तो नहीं बता सकते, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उसमें पता चलेगा कि क्या है, अटैक आया है कि क्या है। तो खाद के लिए परेशान थे? हाँ, खाद में लगे थे, लाइन में लगे थे 2 दिन से। कितने दिन से परेशान हो रहे थे? 2 दिन लगातार 2 दिन से जा रहे थे। कल दोपहर को लगभग 1 बजे के करीब जमुना प्रसाद कुशवाहा जी भर्ती हुए थे, जिनकी उम्र लगभग 52 साल थी। घबराहट बेचैनी के साथ वो अस्पताल में भर्ती हुए। उनकी जो प्राथमिक जांच थी उसमें लगभग ईसीजी उनका नॉर्मल था, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, लेकिन घबराहट बेचैनी के साथ भर्ती हुए। लगभग 2:30-3 के आसपास उन्होंने सीने में दर्द बताया, जिसके बाद उनकी जांच फिर से हुई, ईसीजी फिर से कराया गया और लगभग इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें उनको हार्ट अटैक पाया गया था। साथ में उनको हार्ट अटैक की सारी दवाई दी गई और ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान द्वारा, मेरे द्वारा देखा गया था उनको। और इसके बाद उनको थ्रोम्बोलिसिस करके उनको रेफ़र करने के प्रयास भी किए गए, लेकिन उसके बाद फिर वो उनको कार्डियोजेनिक शॉक हुआ, बीटी आया और लगभग 3:30 के आसपास उनकी मृत्यु हुई। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें टीकमगढ़ के कारी खास के निवासी श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा जो हैं, वो एक छोटे कृषक हैं। उनके मृत्यु कल अस्पताल में हुई है। इसके बारे में सोशल मीडिया में कुछ खबरें प्रकाशित हुई थी कि वो 2-3 दिन से लाइन में लगे हुए थे और खाद वितरण में उनको तकलीफ़ आ रही थी। हमने इसकी तहकीकात की, जानकारी ली तो ये पता चला कि ये सब बातें सर्वथा गलत थीं। 6, 7 और 8 तारीख को लगातार टोकन के माध्यम से जिन लोगों को बुलाया गया था बड़ौरा घाट के वितरण केंद्र पे, उन सभी को खाद का वितरण किया गया। 6 तारीख की तो शाम को मैं 9 बजे खुद ही बड़ौरा घाट में रात में था और आखिरी की शाम तक सभी से चर्चा की हम लोगों ने और सारा खाद का वितरण संपन्न कराया। उसके बाद वहाँ पर आग जल रही थी, वहाँ पर भी मैं बैठ के सभी बाकी कृषकों से बातचीत कर रहा था। तो 6 तारीख को तो ऐसा कोई कृषक शेष था नहीं और हमारा जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 7 तारीख को, यानी कि परसों, करीबन 12:32 पर जो मृतक हैं उनके द्वारा 3 बोरी खाद वितरण केंद्र से प्राप्त भी की गई है। ये बहुत ही छोटे कृषक थे, इनके पिताजी के पास लगभग 1 एकड़ ज़मीन ही थी। उसके हिसाब से उनके कोटे में जितनी उनको आवश्यक खाद थी उसकी पूर्ति तो 7 तारीख को ही हो चुकी थी। कल 8 तारीख को ये फिर से वितरण केंद्र में थे और वहाँ पर जो निजी खाद विक्रेताओं द्वारा खाद वितरण हमने सुनिश्चित कराया है कि अगर नगद में किसी को ज़रूरत होती है तो वहाँ से वो खाद ले सकते हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि वो वहाँ पर निजी खाद विक्रेताओं की जो लाइन है वहाँ पर ये मौजूद थे और इनकी तबीयत बिगड़ी। वहाँ मौके पर चूँकि एक नायब तहसीलदार रहते हैं, राजस्व के अधिकारी हैं, वो तत्काल उनको अस्पताल ले गए थे। अस्पताल में जाने के बाद उनका पूरा परीक्षण हुआ। जो ईसीजी कराया गया वो पूरा नॉर्मल पाया गया। ये करीबन 12:30 बजे की घटना है। लेकिन इसके बाद भी उनको जब ऑब्जर्वेशन में रखा गया, जो टीकमगढ़ के सबसे अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट थे उनके द्वारा भी उनको देखा जा रहा था, 2:30 बजे के आसपास उनकी फिर से तबीयत बिगड़ी और कार्डियक अरेस्ट आया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो मैं केवल उस बात का खंडन करना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि लगातार 3 दिन से वो लाइन लगे हुए थे या उनको खाद नहीं मिल रही थी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बड़ौरा घाट में बहुत अच्छी तरीके से खाद का वितरण किया जा रहा है। हाँ, चूँकि सारे बुआई एक साथ हुई है, किसान एक साथ आ रहे हैं, तो लंबी लंबी लाइनें ज़रूर होती हैं। लेकिन मैंने चूँकि स्वयं पुष्टि की हुई है और कोई और भी जाके बड़ौरा घाट में देख सकते हैं कि वहाँ पर किसानों के लिए कोई अव्यवस्था नहीं है। खाद की सतत पूर्ति
की जा रही है और जो उर्वरक है वो यूरिया का वो मंगाया जा रहा है और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि कृषकों को सही समय पर उनकी खाद की आपूर्ति की जा सके। पहले टोकन दिया जाता है। देखिए, टोकन की व्यवस्था ये रखी गई है कि खाद की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए हमारे यहाँ 63 सोसाइटियाँ हैं। तो हम किसानों की पहचान जो है वो सोसाइटी वाले उनको पहचानते हैं। तो जब नगद खाद का वितरण जो 7 केंद्रों से होता है उसमें कोई गलत आदमी खाद ना ले जाए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सोसाइटी वार हम लोग कार्यक्रम घोषित करते हैं जब खाद आती है। और जो कृषक ऋणी किसान हैं उनको तो उनकी सोसाइटी से मिल जाता है, और जो ऋणी किसान नहीं है, जो नगद में खाद खरीदना चाहते हैं, वो सारे के सारे टोकन के माध्यम से वहाँ से टोकन कटवाते हैं और अपना जो वितरण केंद्र है वहाँ पर आकर निर्धारित तारीख में अपना खाद प्राप्त करते हैं। मुझे अभी तक एक भी ऐसा मैटर नहीं लगता है कि जहाँ पर जिस तारीख को टोकन दिया गया हो उस तारीख को खाद उपलब्ध ना कराई गई हो। ये व्यवस्था जारी है और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि सारे कृषक जो हैं हमारे भाई हैं और हम उन सबके लिए जितना बन सकेगा पूरा राजस्व का अमला, सहकारिता का अमला और जितने भी विभाग इससे जुड़े हुए हैं सब लोग मिलकर उनकी खाद की आपूर्ति को व्यवस्थित ढंग से पूरा करा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस बार समस्या केवल यही है कि खरीफ में लगातार पानी गिरता रहा, तो बुवाई जो है वो समय हो नहीं पाई, किसान काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे और इसलिए जब अभी नवंबर में एकदम से बारिश हुई तो सबने एक साथ बुवाई की है, इसलिए खाद की जो आवश्यकता और डिमांड आई है वो एकदम से आई है। तो पिछले सालों से अधिक डिमांड है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। लगातार राज्य शासन द्वारा खाद की व्यवस्था की गई है और एक के पीछे एक रैक आ रही है। अभी अगली रैक आज भी शाम को पलेरा में एक रैक आएगी, कल पूरा टीकमगढ़ में एक साथ तक एक रैक पहुंचेगी और उसके 2-3 दिन में एक रैक और आएगी। तो पर्याप्त खाद है, हम लोग सभी को अच्छे से वितरण कराएंगे। प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि खाद की व्यवस्था सुचारू रूप से करने को प्रयास करे जा रहा है, लेकिन जे वादे और लाइन में लगे किसान की हालत दो ही अलग अलग कहानियां बयां करती हैं। टीकमगढ़ से सुधीर जैन, बुंदेली बौछार खिलाने। लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को या नॉन स्टॉप वाइब बोले सूर्या को या 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को।